हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर्स का वीडियो मैंने डाल दिया हूं और करेक्ट टेंस के सारे वीडियो मैं डाल चुका हूं। अभी मैं उसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं 1998 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी लाया हूँ। तो देखिए, HSLC 998 का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन है व्हेन ही इंटर्ड माय रूम आई राइट ए लेटर। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें वर्ड क्या है, व्हेन। अगर कहीं भी आपको व्हेन या फिर वाइल मिल जाए और उसका साथ क्या होना चाहिए, वर्ब टू होना चाहिए। अगर व्हेन वाइल के साथ वर्ब टू भी है, देखिए तो व्हेन इंटर्ड क्या है, वर्ब टू दिया हुआ है, तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ता है, यानी वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ING के साथ। तो देखिए, व्हेन ही इंटर्ड माई रूम आई वॉज राइटिंग ए लेटर। समझ में आ रहा है? तो हमें नया क्या चीज़ लाए, वाज और राइटिंग लाए, तो इसको हमें अंडरलाइन कर दिए। आप लोग भी अंडरलाइन कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि टीचर्स को पता चले कि आपने नया क्या चीज़ लाए हैं। ठीक है, उसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच स्टार्ट बिफोर वी रीच द फील्ड। तो इसमें एक हम लोग का की पॉइंट दिख रहा है बिफोर, और हमें अच्छी तरह से पता है आफ्टर या बिफोर रहने पर हम लोग क्या करना पड़ता था। जब भी आपको आफ्टर या बिफोर मिले, क्या मिले, आफ्टर या फिर बिफोर, तो आपको दो चीज़ चेक करना है। दो चीज़ में क्या चेक करना है, ये वर्ब वन दिया हुआ है या फिर वर्ब टू। अगर वर्ब टू दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या करते थे, हेड प्लस वर्ब थ्री में यूज करते थे। क्या करते थे, हेड प्लस वर्ब थ्री। अगर वर्ब वन दिया हुआ है तो क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, विल सेल विल है। तो इसमें देख लेते क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए वी रिस्ट। रिस्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब टू दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा, हेड प्लस वर्ब थ्री आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन हेड प्लस वर्ब थ्री पर ही बन जाएगा। वो ये बहुत ही कम क्वेश्चन 9 क्लास में देता है, लेकिन कभी कभी इसको भी ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस भी देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस जो है क्या हो जाएगा आंसर, द मैच हैड स्टार्टेड। क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड, ये अंडरलाइन कर लीजिए इसको। द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द फील्ड। एज इट इज आप ये सब सारा लिख लीजिएगा, बिफोर वी रीच्ड द फील्ड, ये सेम हो जाएगा। उसके बाद देखिए इट इज़ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इट इज़ टाइम। अगर कहीं भी आपको सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस इट इज़ टाइम हो तो कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट वालों को हमेशा वर्ब टू में चेंज करना। कभी भी स्टार्टिंग में इट इज़ टाइम मिल जाए तो जो ब्रैकेट में रहेगा उसे क्या करना है, वर्ब टू यानी वेंट कर देना है। बाकी ये सब तो ये कर दीजिएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा इट इज़ टाइम यू वेंट होम। तो ब्रैकेट को क्या कर दिया, वर्ब टू में चेंज कर दिए। समझ पा रहे हैं? तो ब्रैकेट वाला को किस में चेंज कर देना है, वर्ब टू में। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 1999 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, वी शैल वेट हेयर अनटिल ही कैम बैक। ही कम बैक से कैम नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था अगर टेंस में एक फ्यूचर है और एक तो दूसरा प्रेजेंट में करेंगे। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो क्या दिया हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट दिया क्योंकि विल से लगा हुआ। अगर एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट है दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही कम्स। क्या हो जाएगा, ही कम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी शैल वेट हियर अंटिल ही कम्स बैक। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं। देखिए अगेन क्वेश्चन आ गया वैन वाला। वैन वाला क्वेश्चन ये बहुत सारा, ये VVI है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैन वाला आते रहता है। तो वैन वाला में फिर से वैन जैसे देखिए ऑलरेडी यहाँ वर्ब टू भी दिया हुआ है वैन के साथ। तो क्या हो जाएगा, वैन ही कैम इन आई वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो आया हुआ मेरा तरफ से, मैं अपना खुद से तरफ से कुछ नहीं लाया हूँ, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं HSLC 2008 और 999, तो ये सारा आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी वर्ड मिल गया वैन। देखिए वैन वाला बहुत क्वेश्चन पूछाएगा, हर साल पूछा गया, तो इसको पे ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ही वॉक अक्रॉस द रोड, इसमें देखिए वर्ब टू दिया है या नहीं दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे लगता तो नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या। ही वॉक अक्रॉस द रोड व्हेन ही स्कूटर हिट,
हीट जो है ये वर्ब टू दिया हुआ है ना, वर्ब टू दिया हुआ है क्वेश्चन रंग ने। तो इसमें हम लोग क्या करना है, अगेन वैसे ही करना है आंसर। ही वाज वॉकिंग, क्या आ जाएगा, ही वाज वॉकिंग across the road when a scooter hit him। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हमें क्या इसमें चेंजेस करना था, वाज और वॉकिंग को। नेक्स्ट को देख लेते हैं, विश, यहाँ पर आई हो जाएगा आई विश, आई विश, आई विश एक्सेप्ट द जॉब। तो विश जो भी कभी भी आपको अगर वर्ड मिल जाए विश, तो ये हमेशा लेता है वर्ब टू, ब्रैकेट वाले को क्या कर देना है वर्ब टू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई विश एक्सेप्टेड द जॉब, क्या हो जाएगा एक्सेप्टेड, ये डबल सी होगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड द जॉब। ठीक है, समझ पा रहे आप लोग। उसी तरह देखिए हरी अप, हरी अप द टैक्सी इज वेटिंग। तो हरी अप मैंने डबल आर वाई होगा, हरी अप द टैक्सी इज वेटिंग, क्या हो जाएगा, हरी अप द टैक्सी इज वेटिंग, द टैक्सी इज वेटिंग। कभी भी हरी अप है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने बता चुका हूँ। अगर रूल्स आप नहीं देखें तो पहले रूल्स वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ही, यहाँ पर ये नहीं होगा, ही क्वेश्चन 1 से, ही लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया 4, अगर सिंस और 4 का साथ टाइम भी मिल जाए, क्या मिल जाए टाइम, तो ये टाइम दिया हुआ सिंस 4, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर इसमें नो वर्ड रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा था। ये बात मैंने रूल्स में बता चुका हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ही हैज़ बीन लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, और इसमें हम लोग नया क्या रहा है, हैज़ बीन लिविंग। ठीक है, ही डाइड आफ्टर, आफ्टर बिफोर का भी एक रूल्स मैंने आपको बताया था। अगर आफ्टर बिफोर अभी भी थोड़ा देर पहले भी बताया, 4 5 ईयर्स होगा, 4 या 5 ही हुआ, 4 5 ईयर्स। तो यहाँ देखिए अब टाइम भी दिया हुआ है आपको और इधर में सिंस 4 भी दिया हुआ, तो इसमें हम लोग आफ्टर बिफोर वाला ही रूल यूज करेंगे। आफ्टर बिफोर है और इधर में वर्ब टू है ना, सिंस 4 वाला टाइम नहीं करेंगे क्योंकि वो सफर्ड था, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डैड, क्या हो गया, सी died, D-I-E-D, died after she had suffered for 5 years। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ, 10 होगा यहाँ, 10, बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 10 ईयर्स पास सिंस आई मेट, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया इस बार। 10 ईयर्स पास सिंस आई मेट यू। तो इसमें देखिए यहाँ में सिंस 4 है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में जब भी रहे तो आपको पैसिव में ही सोचना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स हैव पास्ट, 10 ईयर्स हैव पास्ट सिंस आई मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेट यू। ठीक है, अगेन यहाँ पे दिया हुआ व्हेन ही कैम, तो यहाँ पर देखिए बी वर्ड दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी। जब भी बी वर्ड का 2 मैंने बताया था, व्हेन ही कैम इट, देखिए बी रहेगा जब भी आपका, अगर सिंस 4 है, अगर बी रहा और सिंस 4 भी है, तो आपको क्या काम करना है, ध्यान से देखिएगा। बी है, अगर सिंस 4 है, क्या है सिंस 4 भी दिया हुआ है, बी के साथ सिंस 4 दिया हुआ, तो आपको जो बी वर्ड है उसको हैज़ बीन या फिर हैव बीन में चेंज करना है।
क्लियर है। लेकिन अगर बी का साथ अगर ऐसा नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाज वेर ही चेंज करना है। ध्यान से रखें, क्यों? क्योंकि बी का 3 रूप होता है, बी, वाज वेर और एक होता है बीन, बोल सकते हैं। ठीक है, बी, वाज वेर और बीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट वाज ऑल ओवर। ठीक है, उसके बाद देखिए ही स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। यहाँ में फिर से देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इधर में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो क्या हो जाएगा, ही विल स्टे हियर, he will stay here until you return। ठीक है, तो इसमें नया चीज़ क्या है, विल स्टे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन 2002 का है। देखिए फिर से अगेन आगे आपका क्या, आप यहाँ पर व्हेन वर्ड आ गया, देख सकते हैं। और व्हेन वर्ड आने के साथ ही आपको क्या सोचना चाहिए कि ये या तो ये वर्ब टू देना होना चाहिए, और नहीं अगर वर्ब टू नहीं दिया हुआ है तो इसको वर्ब टू चेंज करें, नहीं तो ब्रैकेट वाला को वाज वेयर के साथ आईएनजी लगा देना है। तो देखिए इसका आंसर, व्हेन ही स्टार्टेड for office, when it was still raining। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो है स्टील के पहले लगाएंगे वाज को, नहीं कि स्टील के बाद में। ठीक है, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले हम लोग लगाते हैं। यहाँ में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ में ब्रैकेट में नोट है। अगर कभी भी ब्रैकेट में नोट वर्ड मिल जाए तो आपको मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट मेट का हो जाएगा मेट, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड फॉर एजेस, मतलब बहुत दिनों से अपने फ्रेंड को नहीं देखा। क्लियर है। उसके बाद देखिए, इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम आई वुड हैव, वुड WULD होगा, वुड हैव। तो वुड हैव कभी भी एक साथ मिल जाए, अगर ओनली वुड मिले तो इधर में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, लेकिन वुड हैव एक साथ मिल जाए तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखो, इफ़ यू हैड रिक्वेस्टेड, if you had requested him, he would have helped you। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वुड हैव एक साथ है तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब 3 लाएंगे, अगर ओनली वुड रहेगा तो सिर्फ वर्ब 2 लाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर वुड हैव है तो हम लोग हैड प्लस वर्ब 3, अगर ओनली वुड है तो सिर्फ वर्ब 2 लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो समझ में आ रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी वर्क इन द स्कूल सिंस दिख गया और टाइम भी दिख गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन working in this school since 1990। तो हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। अगेन देखिए बी वाला क्वेश्चन आ गया फिर से अगेन, और बी वाला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, टाइम होना चाहिए, सिंस फोर होना चाहिए। तो क्या हम लोग बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वी टू हैज़ बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग। ठीक है, फॉर लॉन्ग। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, वी नो ईच अदर फॉर लास्ट 10। देखिए सिंस या फॉर है और ब्रैकेट में क्या वर्ड आ गया, नो वर्ड आ गया। तो ध्यान रखना है हमको, नो वर्ड जब भी रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नन, ये इम्पोर्टेंट केस है, ये BBI है,
ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है अपने आप में। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, इफ़ आई नो हिज ड्रेस वुड हैव, अगेन वुड हैव आ गया। अभी भी बताया तो थोड़ा देर पहले, अगर ये वुड हैव रहा तो क्या करना है, पास परफेक्ट में ले जाना। देखिए इसमें अगेन वुड हैव आ गया, तो वुड हैव फिर से आने से क्या हो जाए, फिर से पास परफेक्ट में हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड नॉन हिज एड्रेस I would have contacted him। ठीक है, लेटर लुक देयर गो द बस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है। ठीक है, लुक देयर गोज द बस, क्या आ जाएगा, गोज द बस। इसके बाद है आपका, ही कैन नॉट प्ले द मैच एज ही इंजर्ड टुडे, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, मैच नहीं खेल सकता क्योंकि वह इंजर्ड है, हो चुका है। ठीक है, क्या है, इंजर्ड हो चुका है। तो पास प्रेजेंट परफेक्ट का बात कर रहा है, तो ही कैन नॉट प्ले इन द मैच एज ही हैज इंजर्ड हिज फोर्ड। ठीक है, दो वर्ड आता है, ये इंजर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है इंजर्ड, एक आता है वर्ड। तो इंजर्ड में जो अगर ब्लड नहीं निकला तो इंजर्ड यूज होता है, और वर्ड में मतलब ब्लड है, जिसमें जैसे कि हम लोग आपको जो हम लोग का सैनिक होता है उसमें इंजर्ड नहीं होता, वो लोग वांडेड होता है क्योंकि उसमें गोली लगती है। तो क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, हम लोग सीखे जब हम लोग वोकैबुलरी करेंगे तो उसमें बताएंगे। देखिए अगेन आ गया विश, और जब भी विश वर्ड रहता है वर्ब टू में, हम आगे भी बता चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होगा, अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई कुड हेल्प यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपको। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ शुड है, तो इधर हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, पास्ट है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं ये कंडीशनल वर्क है। इफ़ आई बी यू, आकाश में तुम होता, आई शुड नॉट एक्सेप्ट द पोस्ट, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या है, जब भी कंडीशनल वर्क होगा, जब भी बी वाले में खासकर ध्यान रखना है, बी वर्ड में एक आता है कंडीशनल, क्या आता है, एक कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस होता है, और एक होता है सिंस फोर से, क्या होता है, एक सिंस फोर वाला, एक सिंस फोर होगा, एक कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में जो और खासकर क्या ध्यान रखना है कि इसे हम लोग जब भी इधर में आपको शुड, यानी ये शुड हो जाए, वुड हो जाए, तो इधर में पास्ट इंडेफिनिट रखना है। अगर एक साइड में आपका ओनली शुड है तो इधर में हम लोग लाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर इधर में सिंस फोर है तो उसमें कुछ नहीं लाना है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन लाना है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन ला देना है अगर इसमें सिंस फोर है तो। अगर है सिंस फोर नहीं है तो हमें क्या करना है, वुड है तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको इसमें ये नहीं है कि वर्ब टू ला देना, बी का वर्ब टू ऐसे भी वाज या वेरी होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, इफ़ आई, बी का वर्ब टू हो जाएगा वेर, इफ़ आई वेर यू, आई शुड not accept that post, I should not accept that post। तो आप, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है बिल्कुल, और आप लोगों के लिए यही सोच रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।